तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि IPv4 एड्रेसिंग क्या होता है। ठीक है, तो IPv4 एड्रेसिंग जो होता है वो 32 बिट का टोटल होता है। तो ये क्यों 32 बिट का होता है? जो IANA है, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, वो 1980s में वो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक था नेटवर्क आईडी और एक था होस्ट आईडी। तो जो नेटवर्क आईडी था वो था 8 बिट का और जो होस्ट आईडी था वो था 24 बिट का। तो जो 32 बिट का टोटल जो एड्रेस IPv4 एड्रेसिंग था वो दोनों हिस्सों में बट गया। एक था 8 बिट, एक था 24 बिट। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो नेटवर्क आईडी 8 बिट का था उसमें से 2⁸ मीन्स 256 टोटल नेटवर्क्स हम लोगों के पास था, और जो 24 बिट का होस्ट था उसमें से 2⁻24 मीन्स 16 मेगा होस्ट पर नेटवर्क था। मीन्स एक होस्ट के लिए हम लोगों को, एक नेटवर्क के लिए हम लोगों को टोटल 16 मेगा होस्ट चाहिए था। ठीक है, 16 मेगा मीन्स 1.6 करोड़। ठीक है, तो इतना एक नेटवर्क के लिए हम लोगों को इतना सारा होस्ट को खरीदना पड़ रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए हम लोग को क्या यूज़ किया था, हम लोग क्लासफुल एड्रेसिंग को यूज़ किया था। तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं क्लासफुल एड्रेसिंग। ठीक है, तो क्लासफुल एड्रेसिंग जो है वो क्लासफुल एड्रेसिंग जो है उसका जो वो भी नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी में वो नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी में डिवाइड हो जाता है। तो क्लासफुल एड्रेसिंग में हम लोग IPv4 एड्रेसिंग जो होता है उसको डिफरेंट क्लासेस में हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E, ऐसे हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। तो क्लास A क्या बोलता है, क्लास A में जो नेटवर्क आईडी है वो 8 बिट का होता है और जो होस्ट आईडी है वो 24 बिट का होता है। तो ये नेटवर्क आईडी 8 बिट में से 2⁸ मीन्स 256 नेटवर्क्स हम लोगों के पास होता है, और जो होस्ट आईडी होता है वो 24 बिट का होता है। तो होस्ट आईडी में 2⁴ इंटू 2⁻20 ये होता है 2⁴ इंटू 2⁻20 मीन्स 16 मेगा होस्ट पर नेटवर्क। ठीक है, ये होता है 16 मेगा होस्ट पर नेटवर्क। और जो क्लास B है वो भी नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी में डिवाइड ऐसे होता है कि नेटवर्क आईडी होता है 16 बिट का और होस्ट आईडी भी होता है 16 बिट का। तो नेटवर्क टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितना आएगा, इसमें से टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स आएगा 2⁻16 मीन्स 2⁻6 इंटू 2⁻10 मीन्स टोटल 64,000 नेटवर्क्स टोटल आएगा। और होस्ट भी उतना ही आएगा 2⁻16 मीन्स 2⁻10 इंटू 2⁻6 मीन्स 64 होस्ट पर नेटवर्क। ठीक है, होस्ट भी सेम आएगा। और जो क्लास C है, क्लास C में नेटवर्क आईडी है 24 बिट का और होस्ट आईडी भी है 8 बिट का। तो नेटवर्क टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स आएगा 16 मेगा नेटवर्क्स मीन्स 1.6 करोड़ नेटवर्क्स, एंड होस्ट भी आएगा 2⁸ मीन्स 256 होस्ट टोटल आएगा पर नेटवर्क के लिए 256 होस्ट। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे बन रहा है ये देखते हैं कि जो क्लास A है सब लोग अपने अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे किसी भी क्लास को अपनाएगा। ठीक है, जैसे कि क्लास A, क्लास B, क्लास C, ये मैंने लिख दिया। तो क्या होता है, जो एक नेटवर्क के लिए, एक नेटवर्क को खरीदने के लिए जिसको टोटल 1.6 करोड़ होस्ट को खरीदना पड़ेगा, 1.16 मेगा होस्ट को जिसको खरीदना पड़ेगा वो क्लास A को लेगा। तो ये कौन यूज़ करेगा, जैसे कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि नासा, वो लोग इसको यूज़ करेगा क्लास A को। तो एक IP एड्रेस का मतलब होता है एक होस्ट। ठीक है, एक कंप्यूटर और एक होस्ट और एक IP एड्रेस मीन्स टोटल एक नेटवर्क को खरीदने के लिए इतना सारा होस्ट को खरीदना पड़ रहा है। ठीक है, और जो क्लास B होता है वो कौन यूज़ करेगा, जैसे कि MNCs लाइक विप्रो, TCS, वो लोग यूज़ करेगा एक नेटवर्क के लिए 64,000 एक नेटवर्क के लिए 64,000 होस्ट को। ठीक है, और क्लास C कौन यूज़ करेगा, क्लास C यूज़ करेगा जैसे कि स्कूल्स होता है, स्कूल्स और कॉलेजेस। ओके, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन यूज करेगा क्लास C को।
उसको एक उसके पास 16 मेगा नेटवर्क्स रहेगा और एक नेटवर्क के लिए उसको 256 होस्ट को खरीदना पड़ेगा। मीन्स एक नेटवर्क के लिए उसको टोटल 256 टोटल कंप्यूटर को खरीदना पड़ेगा। तो सब लोग अपने अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे एक एक क्लास को चुनेगा, ठीक है। तो वैसे ऐसे हम लोग क्लासफुल एड्रेसिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। और भी है जो क्लास डी और क्लास ई होता है, इसमें कोई होस्ट आईडी और कोई नेटवर्क आईडी नहीं रहता है, ठीक है। नो होस्ट आईडी, नो नेटवर्क आईडी फॉर क्लास डी एंड क्लास ई, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे सर्कल में ड्रॉ करें तो क्या होगा, ये हो गया क्लास ए, ये हो गया क्लास बी, ठीक है। ये हो गया क्लास सी और ये हो गया क्लास डी और क्लास ई। तो ये कितना आ रहा है 50%, ये हो रहा है 25%, ये 12.5%, ये 6.25%, ये भी 6.25%। ओके, तो ऐसे हम लोग क्लासफुल एड्रेसिंग को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हर एक क्लास का रेंज कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। जैसे क्लास ए का, क्लास बी का, क्लास सी का, क्लास डी, क्लास ई, ऐसे इसका रेंज कैसे निकलते हैं ये जानेंगे हम लोग अगले के वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और हाँ, अगर वीडियो हेल्पफुल था तो इसको ज़रूर शेयर करिए। ओके, थैंक यू।